वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं विज्ञान भारती सेकेंड क्लास 7 अभ्यास प्रश्न पाठ 12 लाभदायक एवं हानिकारक पौधे तथा जंतु। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर लिखिए। साइट्रस या नींबू जाति फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो कोरोना के बाद से सबको पता है बच्चों कि नींबू में क्या पाया जाता है, विटामिन सी। मलेरिया की दवा किस पौधे से प्राप्त होती है? तो मलेरिया की दवा सिंकोना से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, रेशा प्रदान करने वाला पौधा नहीं है। तो अब इसमें से कौन है जो रेशा प्रदान नहीं करता है? तो नीम जो है बच्चों वो रेशा प्रदान नहीं करता है, बाकी जूट, कपास, नारियल तीनों रेशा प्रदान करते हैं। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो सबसे अधिक प्रोटीन इन चारों में से दालों में पाया जाता है। ओके, इन चारों में से सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? दालों में। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हरी सब्जियों से डैश तथा डैश प्राप्त होते हैं। क्या क्या प्राप्त होते हैं? विटामिन तथा खनिज लवण। मच्छरों से डैश तथा डैश रोग फैलते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है, तो हम भर देंगे चिकनगुनिया तथा मलेरिया रोग फैलते हैं। आप डेंगू भी लिख सकते हैं। डैश तथा डैश मछली के यकृत से तेल निकाला जाता है। तो शार्क तथा कॉड मछली के यकृत से तेल निकाला जाता है, जिसे हम कहते हैं कॉड लिवर ऑयल की कैप्सूल आती है ना, आप खाते हैं वही। मधुमक्खियों से डैश तथा डैश मिलता है। मधुमक्खियों से हमें शहद तथा मोम मिलता है। निम्नलिखित कथनों में सही कथन पे सही और गलत कथन पे गलत का चिन्ह लगाइए। मादक पदार्थ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, बिल्कुल गलत है। रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं, बिल्कुल सही। लाख पौधे से प्राप्त होती है, गलत है बच्चों, लाख कीड़े से प्राप्त होती है। कुत्ता घर की चौकीदारी करता है, ये तो बच्चे को भी पता है कि बिल्कुल सही है। सभी जंतु तथा पौधे लाभदायक होते हैं, गलत है बच्चों, क्योंकि कुछ जंतु और कुछ पौधे हानिकारक भी होते हैं। चौथा प्रश्न है, हल्दी का प्रयोग खाने में करते हैं, इसका उपयोग और कहाँ किया जाता है? उत्तर, हल्दी का प्रयोग खाने के अलावा औषधियों और सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण में किया जाता है। पांचवा प्रश्न, किन्हीं दो हानिकारक पौधों तथा जंतुओं के नाम लिखिए, ये हमें किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं? उत्तर, हानिकारक पौधे रिस्पैंचा, यह एक जहरीला पौधा होता है जिसे पूर्व काल में शिकारी इस्तेमाल करते थे। दूसरा, कवक, मनुष्य में दांत, खाज एवं गंजापन इन्हीं कवकों के द्वारा होता है। हानिकारक जंतु, पहला मच्छर, मच्छर के काटने से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि बीमारियां हो जाती हैं। दूसरा, टिड्डा, यह पौधे की पत्तियों तथा कोमल तनों को खाते हैं, एक बार में ही पूरी फसल को यह चट कर सकते हैं। तो हमारे हानिकारक पौधे हो गए बच्चों रिस्पैंचा और कवक, और जबकि हमारे हानिकारक जंतु हो गए मच्छर और टिड्डा। आप इसके अलावा यहाँ पर कोई और भी लिख सकते हैं जो आपको सही लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीम अत्यधिक लाभदायक वृक्ष है, उसके विभिन्न भागों के क्या उपयोग हैं, लिखिए। उत्तर, नीम के पेड़ के विभिन्न भागों को आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नीम के पेड़ के सभी भाग जैसे पत्ते, फूल, बीज, फल, जड़ और छाल सूजन, संक्रमण, बुखार, त्वचा रोग और दंत चिकित्सा विकारों के इलाज में के लिए पारंपरिक रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं। नीम की पत्ती और हल्दी का लेप सभी प्रकार के चर्म रोग जैसे दाद, एक्जिमा और खुजली का इलाज करने में मदद करता है। नीम के बीज और पत्ते मलेरिया के उपचार में भी सहायक होते हैं। नीम की छाल का प्रयोग पेट और आंत में अल्सर, त्वचा रोग, दर्द और बुखार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम के कीड़े से रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है? उत्तर, रेशम के कीटों से रेशम प्राप्त होता है जिससे सुंदर चिकने वस्त्र बनाए जाते हैं। रेशम के कीटों में एक विशेष प्रकार की ग्रंथि होती है जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि से अत्यंत महीन लसदार पदार्थ निकलता है जिसको रेशम कीट का लार्वा अपने शरीर के चारों ओर कोटर गेंद जैसी संरचना बना लेता है और अब तक लार्वा प्यूपा में बदल चुका होता है। इस प्यूपा के चारों ओर लिपटी गेंद जैसी संरचना कोया या कुकून कहलाती है। हवा के संपर्क में यही रसदार पदार्थ सूख कर रेशम बन जाता है। इसी प्रकार से हमें रेशम के कीड़े से रेशम प्राप्त होता है। इन्हीं कोया या कुकून को बच्चों उबाल कर रेशम के धागों को अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं 5 लाभदायक पौधे तथा जंतुओं के नाम लिखिए, बताइए वो हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। लाभदायक पौधे, भोजन प्रदान करने वाले जैसे मूली, गाजर, आलू। मसाले प्रदान करने वाले, लौंग, तेजपत्ता, काली मिर्च। औषधि प्रदान करने वाले, तुलसी, हल्दी, अदरक। रेशे प्रदान करने वाले, नारियल, जूट, पटसन। फल प्रदान करने वाले, केला, अंगूर, सेब।
लाभदायक जंतु, पहला गाय भैंस बकरी से हमें दूध मिलता है। दूसरा मधुमक्खी से हमें शहद व मोम मिलता है। तीसरा रेशम के कीटों से हमें रेशम प्राप्त होता है। चौथा लाख कीट से लाख प्राप्त होता है। पांचवा है हमें मुर्गी और मछली आदि को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये हमारे 5 लाभदायक पौधे हो गए और ये हमारे 5 लाभदायक जंतु हो गए। पौधों से भी हमें भोजन, मसाले, औषधि, रेशे और फल प्राप्त होते हैं, जबकि जंतुओं से हमें दूध, शहद, मोम, रेशम, लाख और भोजन आदि प्राप्त होता है। जंतु हमारे लिए लाभदायक हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। उत्तर, जंतु तो हमारे लिए अत्यंत लाभदायक हैं, क्योंकि अनेक जंतुओं जैसे मुर्गा, मछली, बतख आदि का प्रयोग हम भोजन के रूप में करते हैं तथा अनेक जंतु जैसे बैल, घोड़ा, गधा, खच्चर, हाथी आदि का उपयोग हम सामान की ढुलाई या कृषि में करते हैं। कुत्ते को हम पालतू जानवर के रूप में पालते हैं और यह हमारी सुरक्षा भी करता है। इसलिए जंतु हमारे लिए अत्यंत लाभदायक हैं।